आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर। अभी हमने इसके पहले पढ़ा मैकेनिकल कंपैरेटर, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर। अब इसमें पढ़ेंगे मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर। मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर ये होता है जिसमें कि मैकेनिकल और ऑप्टिकल जो डिवाइसेस को मिलाकर जो कंप्यूटर को जनरेट करते हैं उसको मैकेनिकल ऑपरेटर कंपैरेटर बोलते हैं। ऑप्टिकल कंपैरेटर तो आप जानती हो जिसमें लेंस मिरर का इस्तेमाल हो, उसको ऑप्टिकल कंपैरेटर बोलते हैं। और मैकेनिकल डिवाइस का जिसमें इस्तेमाल हो मैकेनिकल कंपैरेटर कहलाता है। इसमें हम मैकेनिकल डिवाइसेस एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस को मिलाकर के कंपैरेटर तैयार करते हैं, उसको मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर बोलते हैं। इसके जैसे पॉइंट दिए हुए हैं। मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर कंसिस्ट ऑफ प्लंगर विच इज़ अटैच्ड विथ लीवर एंड अ मिरर ऑन विच द लाइट स्ट्राइक्स फ्रॉम द सोर्स। मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर होता है, इसमें हम प्लंगर को अटैच करते हैं, प्लंगर के साथ में मिरर को लगाते हैं, अटैच करते हैं, उस पर के लाइट सोर्स को स्ट्राइक करते हैं। उसके द्वारा लाइट सोर्स है जो मिरर पे स्ट्राइक करते हैं। द लाइट कमिंग फ्रॉम सोर्स इज डायरेक्टेड ऑन द कैलिब्रेटेड स्केल। जो इसकी लाइट सोर्स होती है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के डायरेक्ट कैलिब्रेटेड स्केल पे पड़ता है। द एंगल ऑफ टिल्टिंग मिनिमम और इज चेंज्ड बाय मूविंग अ प्लंगर। जिस टाइप से हम प्लंगर को मूव करेंगे उसी टाइप से ये मिरर जो है मिरर कुछ एंगल तक मूव करेगा। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये डायग्राम है मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर का। इसमें ये प्लंगर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से प्लंगर डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका इसमें लीवर दिया हुआ है, पिवाट पे रखा हुआ है। इसकी पिवाट से यहाँ प्लंगर तक की दूरी L1 है और इसकी लीवर की पिवाट से लेकर के यहाँ तक की दूरी L2 है। और ये अटैच है कहाँ तक, मिरर के लिए। ये मिरर है, मिरर के बाद ये मिरर है जो रोटेट कर रहा है अल्फ़ा एंगल पे। और यहाँ ये लाइट सोर्स, ये कंडेंसर, ये इंडेर और ये लेंस, और यहाँ पर ये है ये आपको लाइट सोर्स पड़ रहा है स्केल पर। अब इसका जो वर्किंग प्रोसेस होती है, वर्किंग प्रोसेस ये है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर अटैच करते हैं प्लंगर में तो इसका फोर्स जो है जनरेट हुआ किस पर, लीवर पर। लीवर फोर्स जनरेट करेगा मिरर पर और मिरर इसके द्वारा ये कुछ एंगल तक ट्विस्ट करेगा, घूमेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद जो लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स के द्वारा हमारे इस मिरर पर लाइट सोर्स पड़ रहा है जो कि हमारे इस पर यहाँ पर जनरेट हो रही है। यहाँ से लाइट सोर्स पड़ रही है और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के मीजरिंग स्केल पे जा रही है। अब जिस टाइप से हम इसमें ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को जनरेट करेंगे, ऑब्जेक्ट को जनरेट करने के बाद पिवट जिस टाइप से ये रोटेट करेगा लीवर, उसी टाइप से मिरर रोटेट करेगा। मिरर रोटेट करेगा तो इस लाइट सोर्स के द्वारा ये रिफ्लेक्ट होकर के मीजरिंग स्केल से हम इसको रीडिंग नाप लेंगे। अब ये रीडिंग कैसे नापेंगे, अब रीडिंग नापने के लिए और जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे एंगल को, उस टाइप से ये इस टाइप से रीडिंग को निकालेगा जो कि हम स्केल के द्वारा उसको मेजर कर लेंगे। ये होता है मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर। कुछ डायग्राम हमारे पास ये भी है, ये एक डायग्राम है, ये लैंप है, ये ग्रीन फिल्टर, कंडेंसर और इंडेक्स। ये मूवेबल मिरर फर्स्ट, फिक्स्ड मिरर सेकंड, ये प्लंगर, ये वर्क पीस, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये ग्रेजुएटेड स्केल, ये आई पीस जिसके द्वारा रीडिंग निकालते हैं। अब ये जो पार्ट्स हैं इसके द्वारा क्या होता है, अब इसमें क्या 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 करते हैं, ये लाइट सोर्स यहाँ से लाइट सोर्स पड़ती है, यहाँ से लाइट सोर्स पड़ेगी लैंप से होकर के, ग्रीन फिल्टर से होते हुए, कंडेंसर से होती है, इंडेक्स से होकर के कहाँ पर, मिरर पे पड़ेगी। तो मिरर पे ये पड़ेगी तो ये क्या होगा, इसके द्वारा ये रिफ्लेक्ट होकर के ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा जाएगा जो कि किस पे, ग्रेजुएटेड स्केल पे। इसके द्वारा आई पीस से हम इसकी रीडिंग निकालेंगे कैसा होता है। जब भी हम यहाँ पर, जब भी इस ऑब्जेक्ट में हम इसको वर्क पीस को यहाँ रखेंगे, ये प्लंगर पे इफेक्ट करेगा, प्लंगर को इफेक्ट करने के बाद ये मिरर को रोटेट करेगा और ऊपर से जो लाइट सोर्स आएगी, लाइट सोर्स रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर ग्रेजुएटेड स्केल में आएगी जो कि आई पीस के द्वारा हम इसमें रीडिंग निकाल लेंगे। ये होता है मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर का इस्तेमाल। मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर के जो एडवांटेज हैं, ये एडवांटेज हैं लेस फ्रिक्शन एंड इनर्शिया इफेक्ट एंड हायर एक्यूरेसी। इसमें फ्रिक्शन कम होता है, इनर्शिया इफेक्ट करता है एंड इसकी एक्यूरेसी हाई होती है। हाई मैग्नीफिकेशन होता है, एनेबल्स रीडिंग टू बी टेकन इरेस्पेक्टिव ऑफ रूम लाइटिंग कंडीशन। इसको रूम लाइटिंग कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं।
हाई रेंज एंड नो पैरेलैक्स, इसकी रेंज जो होती है हाई होती है। डिसएडवांटेज रिक्वायर्स लाइट सोर्स, लार्ज एंड एक्सपेंसिव, इनकन्वीनियंट आप फॉर कंटिन्यूस यूज, इंस्ट्रूमेंट सेटिंग में ड्रिफ्ट, इसके डिसएडवांटेज हैं।